हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पटाखा दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पटाखा दंड द्वारा आंतरिक कोण की स्पज्या टेंजेंट 1/8 है। तो पटाखा दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक क्या दिया हुआ है, देखिए मंदिर दिया हुआ है। इस मंदिर के ऊपर एक पटाखा दंड लगा हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 16 मीटर दूर, नहीं 16 मीटर दूर स्थित, 16 मीटर दूर है स्थित है। ठीक है, दूर पर बिंदु पटाखा दंड द्वारा आंतरिक कोण 1/8 भाग है। तो पटाखा दंड की माना tan थीटा, माना लिखते हैं, माना tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी हम इसको मान लिए हैं अल्फा, तो tan अल्फा मानते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 1/8, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आगे हम निकालते हैं कि tan, इसको मान लिए नीचे वाले भाग को बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम निकालते हैं tan बीटा इज इक्वल टू, लंब कितना हमारा दे रखा है, 8 मीटर दिया हुआ है, और बटे 16 दे रखा है। क्या दिया है, 16, ये यानी 8 मीटर हमारा ये दे रखा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि A B C एंड D। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे तो इसका भाग क्या आ जाएगा, 1/2। तो यानी tan बीटा इज इक्वल टू, इसका पार्ट कितना आ जाएगा, 2। ये हम मान लेंगे इसको, ये समीकरण 1 था और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, नहीं इस पार्ट्स को, केवल ये पार्ट हमारा जो ABD वाला जो एंगल बनेगा वो हमारा अल्फा दे रखा है और उसका पार्ट दिया 1/8 पार्ट है। तो हम पूरे यानी लगाएंगे त्रिभुज ACD में, इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा प्लस बीटा होगा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, लंब बटे आधार होगा। लंब क्या हमारा हो जाएगा, AC अब बटे CD हो जाएगा। ये हो, चलिए अब इसमें लगाते हैं हम, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, हमारा AC हो जाएगा AB प्लस BC और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है tan A प्लस B का, tan A प्लस B का फार्मूला होता है हमारा क्या, कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है। tan A इंटू tan B, ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे इस पर, तो लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू A का मान क्या है, AB का मान क्या है H, प्लस BC का मान दे रखा है 8 बटे CD का मान क्या दे रखा है 16, ये रख देंगे। अब tan अल्फा का मान क्या था, 1/8 था, अब प्लस tan बीटा का मान 1/2 था, होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा का मान 1/8 इंटू 1/2। tan बीटा का मान इज इक्वल टू H प्लस 8 और डिवाइड बाई हो जाएगा 16। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4, यहाँ पर अपॉन होल अपॉन, ये हमारा है इक्वल में, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/16 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर H प्लस 8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/8 का होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 माइनस 1/16 इज इक्वल टू H प्लस 8/16 हो जाएगा। ये था, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये 5/8 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15/16 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या था हमारा, H प्लस 8/16। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/8 इंटू 16/15 इज इक्वल टू H प्लस 8 हो जाएगा बटे 16, ये कटेगा 8 दूनी 16 और 5 3 15, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू H प्लस 8/16 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32/3 इज इक्वल टू H प्लस 8 हो जाएगा।
ठीक है। अब 8 उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 32/3 माइनस 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 32 माइनस 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। h इक्वल टू, इसको हम घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 8/3 हो जाएगा। इसको हम यदि भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2.666 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2.67। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, h का मान आ गया। यही हमसे पूछ रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार है ये हमारा जो 50 मीटर की ऊंची पर है और एक भवन है ए बी। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ये बिंदु की पाद, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर देखिए दे रखा है कि पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, एक भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। और आगे दे रखा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम लगाते हैं हल में। माना ए बी, हमने मान लिया कि ए बी क्या है, ए बी एक भवन की ऊंचाई है जिसकी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, और डी सी क्या है, हमारा एक मीनार की ऊंचाई है जो 50 मीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर त्रिभुज, लिखते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है, ए बी अपॉन बी सी दिया हुआ है आधार। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान नहीं पता है तो यच रख देते हैं, बी सी का मान यक्स है तो रख देते हैं यक्स। इधर गुणा करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 यच हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे लगाते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज डी सी बी में लगाते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी में लगाते हैं तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है डी सी और डिवाइड बाई आधार क्या है बी सी। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है √3 और डी सी का मान हमारा 50 दे रखा है तो 50 रखेंगे और बी सी का मान यक्स दिया हुआ है। ठीक है, बी सी का मान क्या दिया है, यक्स दिया है। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50/√3। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो रखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 में क्या है, x इज इक्वल टू √3h है तो यक्स का मान हम क्या रखेंगे 50/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50/√3 गुणे √3 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50/3 आ जाएगा। इसको हम यदि भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 16×3 = 48 यानी 16 सही 2/3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। यानी हमारी ये क्या करना है, 6 मीटर मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि माना डी सी एक मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई 6 मीटर है जिसे सिद्ध करना है, जिसे सिद्ध करना है। ठीक है, आगे
और ये बोल रहा है कि दोनों जो कोण हैं पूरक कोण हैं बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कि त्रिभुज BCD में, BCD की बात करते हैं, त्रिभुज BCD की बात करते हैं में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा कितना ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। लंब क्या हमारा देखिए CD दिया हुआ है, CD और डिवाइड बाई कितना दे रखा है, BC। लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू CD रहने देंगे और BC कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा में लिखते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखते हैं तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा क्या है हमारा यहाँ पर 90 माइनस थीटा दे रखा है इज इक्वल टू लंब क्या है CD ही होगा और डिवाइड बाई आधार क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू CD का मान नहीं है तो रहने देंगे, AC का मान कितना दे रखा है 9। ये मान लेंगे हम समीकरण 2। अब लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2 को गुणा करने पर, चलिए दोनों को गुणा कर देते हैं। तो पहला क्या है tan थीटा इंटू दूसरा क्या है cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या है CD डिवाइड बाई 4 इंटू cot थीटा क्या है CD डिवाइड बाई 9। ये दे रखा है, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1 डिवाइड बाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर हो जाएगा और इसका गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ये देखिए हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर अपॉन 36। ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर हो जाएगा। अब CD इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 का रूट, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर आ जाएगा हैंस प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।